नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छोटे बच्चे की कुर्ते की कटिंग। ये कुर्ता हम बनाएंगे 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आ जाएगा, इतना बड़ा हम इसका बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने बच्चे का मेजरमेंट नहीं ले रखा है, हमारे पास कुर्ता है, कुर्ते के हिसाब से ही हम इसको बनाएंगे। तो इसका जो हमें चेस्ट जो है वो रखना है हमें 22 इंच का, यानी कि 22 इंच का हमें इसका चेस्ट लेना है। और इसका जो शोल्डर है वो भी 11 इंच, वो तकरीबन हमें 12 इंच का लेना है शोल्डर इसका। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसकी लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो लंबाई इसकी रेडी रखनी है हमें 16 इंच। 16 इंच इसकी हमें लंबाई रखनी है। तो हम सबसे पहले हमने ये कपड़ा जो रखा है इसको 2 फोल्ड करके रखा है। पहले हम पीछे वाला हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद हम आगे का भाग निकालेंगे। तो पहले हम इसका बैक पार्ट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 फोल्ड करके कपड़ा रखा है, ये रखा है। और ये लाइनिंग वाला कुर्ता है, तो हम पहले लाइनिंग पे कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। लाइनिंग पे हम इसकी जो लंबाई का निशान है वो लगा लेते हैं। तो हमें 16 इंच का इसका कंप्लीट रखना है, तो इसको हम 17 इंच पे इसका निशान लगा लेते हैं। दोस्तों, इसकी लेंथ का निशान लगाने के बाद में 17 या 17.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 17 ही ले रहे हैं वैसे तो हम, क्योंकि नीचे से इसको पतला ही फोल्ड करेंगे और आधे इंच ऊपर से मार्जिन में चला जाएगा। अब हम इसका यहाँ से शोल्डर लेते हैं। तो हम इसकी जो गले की विड्थ है वो रखेंगे 2 इंच की, गले की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। उसके बाद इसका शोल्डर है 12 इंच, तो हम इसका लगाएंगे 6 इंच पे। 6 इंच पे हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसका आर्म होल लेंगे 5 इंच। 5 इंच पे इसका आर्म होल का लगा लेंगे हम निशान। यहाँ से हम 1 इंच कर देंगे डाउन, 1 इंच पे हम डाउन कर देंगे इसको। अब यहाँ से हम जो चेस्ट का निशान है वो लगाएंगे। ये बैक पार्ट है, तो इसको हम गले में गहराई इतना ही देंगे, आधा इंच। अब हम इसका चेस्ट लेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 5.5, यानी कि 22 है, तो उसका हाफ होगा 11 इंच। और 11 का हमें रखना है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमें कंप्लीट रेडी रखना है फिटिंग के साथ में। और इसका हम 1 इंच इसमें लूजिंग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.5 इंच पे। अब इसका जो शोल्डर है वो हमें यहीं तक अंदर तक करना है, जितना ये चेस्ट का परफेक्ट नाप है यहीं पे हम लगा लेते हैं 5.5 इंच। और यहीं से हम इसके जो आर्म होल की गोलाई है वो देंगे। इसके आर्म होल की गोलाई हम यहीं से दे देंगे। अब हमें यहाँ पे 1 इंच लूजिंग के साथ रखेंगे, तो हम लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से अच्छे से इसको गोलाई देनी है बिल्कुल। अब हम यहाँ से भी इसकी लेंथ जो हमने 17 इंच ली थी, इसको हम निशान को सीधा कर देंगे स्केल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे जो 6.5 इंच लिया है, तो हम यहाँ पे भी 6.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ बच्चे का चेस्ट वेट सब सेम होता है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसका निशान यहाँ पे शेपर पट्टी की हेल्प से लगा देते हैं। वैसे तो हम सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम शेपर पट्टी की हेल्प से लगा देते हैं तो फिटिंग अच्छी आएगी। इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हमें बाद में ऐसा लगता है कि इसका जो आर्म होल है वो छोटा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे का है तो इतना परफेक्ट रहेगा। और क्योंकि इसमें गहराई भी कम है, कॉलर वाला नहीं है, इसलिए बच्चे के हिसाब से आर्म होल ठीक रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इसका जो छोटा पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट कटिंग। अब हम निकालेंगे इसका फ्रंट पार्ट। तो इसका फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमने ये कपड़े को हम सीधा रख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर देंगे निशान लगा के।
जो एक किनारी है निकल जाएगी, क्योंकि कभी कभी किनारी जो कपड़े की होती है वो तिरछा भी हो जाती है। इसको हम सीधा कर देंगे। उसके बाद में जो हमने बैक पार्ट निकाला है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको भी हमने 2 फोल्ड करके रखा है और इसकी जो बंद वाली साइड है वो हमारी तरफ है और खुली वाली साइड अपोजिट साइड में। इसको हम इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे अच्छे से। कपड़े को बराबर से करके रखना बहुत जरूरी है। हमें ये मेन ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए, उससे हमारा जो कटिंग करते हैं वो भाग छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी भी कटिंग सूर्य निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है इसके बराबर रख के। अब हम इसको हटा देंगे। अब हम सबसे पहले तो इसके जो आर्म होल में गोलाई दे देंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में गोलाई देते हैं, तो हम इसके फ्रंट वाले पार्ट में ऐसे गोलाई दे देंगे। और इसकी जो गले की गहराई है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच तक हम इसके गले की गहराई देंगे। और जो इसकी विड्थ है वो हम 2 इंच ही रखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम इसको गोलाई दे देते हैं। ये हमने गोलाई दे दी गले की। और जो इसकी हम गले की पट्टी खुली रखेंगे उसको हम रखेंगे 4.5 इंच तक। यहाँ तक हम इसकी जो पट्टी लगेगी कांच बटन वाली वो रखेंगे। इतना हो गया हमारा, ये हो गया। हमने आर्म होल में गोलाई भी दे दी है, हमने गले का भाग भी बढ़ा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें जब हम गला इसका कॉलर वाला बना रहे हैं और ये कुर्ता है तो हमें इसका कंधा जरूर डाउन करना है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो चुकी है हमारे फ्रंट पार्ट की भी। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक खोल देते हैं। इसको हम बाद में कटिंग करेंगे, हम यहाँ तक कटिंग करेंगे जो हमने निकाला है। तो इसके अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने लाइनिंग निकाली है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो हम इसको रख के ही अब हम मेन फैब्रिक से इसकी जो निकाल लेंगे। मेन फैब्रिक हमारे पास काफ़ी बड़ा है, तो हम पहले उसमें से कपड़ा नहीं कट कर रहे हैं। हमारा जितना भी कुर्ते में लगेगा उतना ही हम कट करते जाएंगे। तो हम पहले इसको नाप के हिसाब से रख के और इसी में से हम कट कर लेते हैं। कपड़ा हमारे पास काफ़ी बड़ा है क्योंकि हमें उसमें से कुछ और भी बनाना है। तो हम पहले कपड़े को 1 मीटर आधा मीटर में कट नहीं करते हैं। वैसे लाइनिंग वाला हमने लिया था आधा मीटर, क्योंकि हम इसका बाजू में नहीं लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। अब हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट को रख लेते हैं इसमें। अच्छे से हम सेट करके रख लेते हैं। जितना कपड़े की हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम लेंगे, एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे। हम इसको यहाँ से रख के इसकी अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको रख के और इसकी कटिंग कर लेते हैं इसके बराबर में। दोस्तों, जो मेन फैब्रिक पे हम कट करते हैं तो हल्का फुल्का सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम इसको जब कच्चा सिलाई करते हैं उसके बाद में एक्स्ट्रा जो भी निकलता है उसको हम काट के निकाल सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट निकाल लेते हैं इसी तरह से इसके ऊपर रख के। इसको अच्छे तरीके से इस पे इस तरह से रख के और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं तो काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। खासकर जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं बहुत ही आराम से बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए।
बहुत ही इजी है इसको कटिंग करना और स्टिचिंग करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे इसकी जो बाजू निकालेंगे हम। तो इसकी हमें बाजू कंप्लीट रखनी है हमें 11 इंच की। इसको इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। पहले ये हमारा 2 फोल्ड कर लिया था हमने, ये 1 2, अब इसको हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे। और बाजू निकालने का तो तरीका मैं बता देती हूँ आपको। पहले हम यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 5 इंच। तो हम इसमें जो बच्चे का कुर्ता है इसमें डाउन रखेंगे हम सिर्फ 2 इंच। 2 इंच हम इसको डाउन रखेंगे यहाँ से। 2 इंच हम यहाँ से लगा लेते हैं निशान, और 2 इंच हम यहाँ से लगा लेते हैं। अब हमारा ये होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 इंच होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स 5 इंच, या फिर हम यहाँ से भी इसको 5 इंच लगा सकते हैं। यहाँ से हम 5 इंच लगा के एक बार हम यहाँ से मेजर कर लेंगे इसको, इंच टेप को तिरछा रख के। 5 इंच से 1-2 सूत ज्यादा भी आना चाहिए तो चलेगा, क्योंकि इधर से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच जाएगा तो हम बाद में निकाल भी सकते हैं। यही 5 इंच से 1-2 सूत थोड़ा सा ज्यादा। और इसकी जो हमें लंबाई रखनी है 11 इंच की कंप्लीट रखनी है दोस्तों। 11 इंच की हमें कंप्लीट रखनी है। तो हम इसको फोल्ड वगैरह करेंगे तो हम 12.5 इंच इसकी लंबाई ले लेते हैं। यहाँ से इसकी गोलाई हमें 3.5 इंच की कंप्लीट रखनी है। तो हम इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लेते हैं मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सीधा। इसकी गोलाई दे देते हैं नॉर्मल की। यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने जो बीच में से थोड़ा सा ज्वाइंट रह गया तो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में हम फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा गोलाई दे देते हैं, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में गोलाई देते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमने गोलाई दी है हमें इसको फ्रंट वाले पार्ट में ही अटैच करना है, आगे वाले पार्ट में, क्योंकि आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट के हमने आर्मोल में भी गोलाई दी थी और हम इसकी आस्तीन में भी गोलाई देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कुर्ते के स्टिचिंग के साथ। धन्यवाद।